इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बार पूछा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आसान प्रूफ पर समझने पर। फिर से सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे आप देखो, डी एंड ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन सच दैट, इतना नहीं लिखना है ठीक है, सीधा लिख देना है इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए डी और बी ई इक्वल दिया हुआ है। ए डी तुम देखो कौन है, ये ए डी है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एंड और क्या दिया हुआ है, एंड डी पी जो है वो पैरेलल है किसके, एंड ई क्यू पैरेलल है किसके, देख लो तुम जरा, डी पी, डी से लेके पी तक डी पी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अब दिख रहा है यहाँ थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। और ई क्यू पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक जगह ट्विस्ट आएगा बस। टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है। अब पहले तो ये दिमाग लगाओ सर, ये पी क्यू पैरेलल किसके प्रूफ करना है, पी क्यू और ए बी को पैरेलल दिखाने के लिए कौन सा रेशियो इक्वल होना चाहिए सर, सी क्यू बाई क्यू बी इक्वल्स टू सी पी बाई पी ए। यह इक्वल हो जाए तो हम पी क्यू और ए बी को पैरेलल कह सकते हैं, बताओ कह सकते हैं। तो हमारा एम क्या होगा वो दिमाग में पहले बिठा लो, हमारा एम ये है कि सी क्यू बाय क्यू बी इक्वल टू सी पी बाय पी ए दिखाना, ये हमारा एम है। समझे या नहीं समझे, इससे तुम्हें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। ध्यान से देखते जाओ, अब प्रूफ में ध्यान से देखते जाओ क्या करेंगे। सर सबसे पहले जो पैरेलल दिया हुआ है उसका यूज कर लेते हैं। क्या पैरेलल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहला वाला यूज करो। डी पी जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी पी जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी पी जो है पैरेलल है बी सी के। तो बताओ कौन सा रेशियो इक्वल होगा, बाय थेल्स थ्योरम कौन सा रेशियो इक्वल होगा बताओ, हाँ ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए पी बाई पी सी। तो सर ये जो ए पी बाई पी सी को हम सी पी बाई पी ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, पर अभी नहीं लिखेंगे हम, ये रख लिए, ये हम इक्वेशन क्या बोल देंगे, 1। फिर बोल दो इन ट्रायंगल, फिर से ए बी सी, और अब की बार दूसरा वाला कंडीशन यूज करो, ए क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं सर ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा हिंट होता है वो गिवन वाला कंडीशन होता है, कि कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है और वही कंडीशन का यूज प्रूफ करने में होता है। तो ये हम इसको हिंट ही मानेंगे, इसके आधार पे ही आपका आगे का प्रूफ तय होता है कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो बस इसको समझ लोगे ना तो सारे प्रूफ बन जाएंगे आपसे। कुछ कुछ है जो कि याद रखना पड़ेगा। अब देखो ए क्यू जब ए सी के पैरेलल है तो बताओ यहाँ से कौन सा रेशियो इक्वल होना चाहिए। पहले हम बोलेंगे बी क्यू बाय, या चलो क्या बोल दें, बी ई बाय ई ए इक्वल्स टू बी क्यू बाय क्यू सी। क्या ये बात सही है? लेकिन इसको इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, ध्यान दो। अब बी ई बाय ई ए, देखो ये राइट साइड आ चुका है जो हमको लाना है, लगभग आ चुका है, बस इसको उलट देने का काम हम करेंगे, ठीक है। उलट देंगे तो आ जाएगा ना क्यू सी बाई बी क्यू, क्यू सी बाई बी क्यू डिवाइडेड बाय सी पी बाई पी ए आ जाएगा ना। इसको उलट देंगे राइट साइड, मतलब हमको ये और ये इक्वल दिखा देना है। लेकिन इक्वल दिखेगा कैसे, तो सर ये और ये तो इक्वल है नहीं। तो अब फिर देखो हमने गिवन में क्या क्या अब तक यूज किया, अब तक ये यूज किया और ये वाला, क्या ये हम अभी तक यूज किए हैं? इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं है? तो यूज कर लो सर। बीई किसके इक्वल है, तो इस बीई के जगह क्या लिख दें हम,
AD। EA हमको नहीं पता, EA को EA रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू BQ बाय QC। यहाँ लिख देंगे कि सिंस AD जो है वो BE के इक्वल था, इसीलिए हम BE के जगह क्या लिख दिए, AD लिख दिए। अब सर यहाँ देखो AD आ गया, AD आ गया। अब हमको दिक्कत जो पहुँचा रहा है ना वो कौन है, DB, और यहाँ EA है। सर कहीं से ये EA DB बन जाता तो हमारा काम हो जाता। देखो तो ये जो EA है उसको हम DB बना देते तो काम हो जाएगा हमारा। तो अब तुम जरा देखो सिंस, अब तुम जरा EA को उठाओ, EA को उठाओ, ध्यान से देखते जाना। EA को ED प्लस DA लिख सकते हैं क्या, ED प्लस, हम इसको EA को बदल रहे हैं ना, EA को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, EA को लिख सकते हैं ED प्लस DA लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर EA इज इक्वल्स टू, ED को रहने देते हैं सर, ED प्लस, फिर DA बताओ, क्या ये DA को BE लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बराबर है, DA और BE बराबर हैं, यहाँ बोल देंगे कि सिंस AD इज इक्वल्स टू BE, इसीलिए DA के जगह क्या लिख दिए। अब बताओ क्या EA, अब बताओ ED और BE जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, DB नहीं आ जाएगा। अरे समझे या नहीं समझे, देख लो, पहले हमने पूरा का पूरा EA को DE प्लस AD लिखा, DE प्लस AE लिखा। अब ED को ED ही रहने दिया, DA किसके इक्वल था, BE के, तो इस DA के जगह क्या रिप्लेस कर दिया, BE। तो अब आ गया ED प्लस BE, और ED प्लस BE मिलकर के क्या बन गया, BD, यानी EA को हम क्या लिख सकते हैं अब। सो देयरफॉर क्या हम ये वाला जो रेशियो तुम देख रहे हो, देयरफॉर AD बाय EA को लिख सकते हैं DB इज इक्वल्स टू BQ बाय QC। इसको इक्वेशन अब 2 मान लेना। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था यहाँ, बस काम हो गया हमारा। बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट साइड बराबर है, देखो इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, लेफ्ट साइड क्या है, तो राइट साइड क्या होगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, देखो BQ बाय QC इज इक्वल्स टू AP बाय CP। उलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, वैसे यहाँ से भी लिख सकते हो पर उलट दो, इसको कर दो क्या CQ, इसको क्या बोल देंगे, जो लाना था CQ लिख देते हैं, इसको डिवाइडेड बाय QB लिख देते हैं, इसको कोई दिक्कत है क्या, इस उलट दिए तो QC को क्या लिख दिए CQ डिवाइडेड बाय BQ को क्या लिख दिए QB इक्वल्स टू, तुम नहीं भी लिखोगे सीधा उलट दोगे तो भी हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना। AP को उलट दिए तो ये CP ऊपर चला गया तो ये हो गया CP डिवाइडेड बाय AP को हम PA लिख दिए। अब तुम देखो CQ डिवाइडेड बाय QB इक्वल्स टू CP डिवाइडेड बाय PA, तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ के बाद आप कहेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ चलो बहुत जगह थेल्स यूज कर दिए, BPT कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारा PQ जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा AB के, और यहाँ पर जाकर के ये क्वेश्चन होता है प्रूफ। आई बात समझ में, हाँ, तो सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट इस प्लेस पर है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी यहाँ उलट भी डायरेक्ट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम BQ बाय QC ही रहने दो, AP बाय CP ही रहने दो, वहाँ से भी तुम डायरेक्ट बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ रेशियो, उससे कोई हर्ज नहीं है आएगा वही रेशियो। तो ये हमारा प्रूफ, समझ गए। चलो इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर से वही बात, सर जो गिवन है उसी से आगे बढ़ेंगे, कुछ मत सोचो, जो गिवन है उससे आगे बढ़ो, पहले गिवन तो लिख लो,
सर गिवन इन ट्रायंगल ABC हमें दिख रहा है सर, AB सर DE के है पैरेलल। अब तुम ध्यान दो सर, ये AB है, यहाँ देखो ये AB और ये DE पैरेलल, तो तुरंत यहाँ से रेशियो लिख लेंगे पहला। एंड BD जो है वो पैरेलल है EF के, BD जो है वो EF के पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? BDC ट्रायंगल ले लेंगे। ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला टू प्रूव, बस इतना ही दिया हुआ है, और प्रूफ करना है DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF इंटू AC। तो प्रूफ करते हैं सर, जो दिया हुआ बस ले लो, यूज कर लो। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट फिर आगे आएगा, वहाँ हम लोग देख लेंगे, देखते जाओ सर। चलिए यूज करते हैं। पहला, इन ट्रायंगल ABC क्या AB पैरेलल है DE के? AB पैरेलल है DE के, बताओ। बायथेल्स थ्योरम, बायथेल्स थ्योरम क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ? AB पैरेलल है DE के, क्या होगा? हाँ, CD बाय DA इक्वल्स टू CA बाय EB। ध्यान से देखो और काम करो, ठीक है। CD बाय DA इज इक्वल्स टू CE बाय EB। इसको इक्वेशन 1 मानो, रहने दो इसको। फिर बताओ नाउ अब कौन सा ट्रायंगल? देखो ये वाला पैरेलल दिया हुआ है BD, और देखो BD और EF पैरेलल दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ? इन ट्रायंगल देखो ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? जो पैरेलल है उस ट्रायंगल को देखो, बताओ जी, तुम बताओ। पहले दिखता है कि कुछ भी बोल देता है? पहले दिखता है ना सर। ये वाला CD भी तो तुम सही बोला, नहीं तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये DB जो है, ये DB जो है ये पैरेलल है ना इसके, तो तुम देख लो इससे रिलेटेड ट्रायंगल कौन बन रहा है। तो सर ट्रायंगल बन रहा है CDB, हाँ, तो ये देखना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल CDB बोलेंगे। CDB में हम BD पैरेलल ले लेंगे किसके? EF के। और अब ले लो, बताओ यहाँ से अब रेशियो बताओ, बस वही ट्रायंगल को देखो और पैरेलल के बीच वाला साइड्स को देखो। सर ये और ये देखेंगे केवल, तो CF बाय FD इक्वल्स टू CE बाय EB, यहाँ भी आ जाएगा। तो CF बाय FD इक्वल्स टू CE बाय EB, यहाँ भी आ जाएगा। कहाँ से? तो यहाँ पे अच्छा बायथेल्स थ्योरम, हाँ बात वही है, चलो लिख देना यहाँ बाय BPT थ्योरम, हाँ सही है। अब तुम इक्वेशन 1 और 2 को देखो, क्या राइट साइड इक्वल है? तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड बराबर है। देख लो सर, राइट हैंड साइड बराबर है, ये देखो और ये देखो, CE बाई EB, CE बाई EB, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। CD डिवाइडेड बाय DA इक्वल्स टू CF डिवाइडेड बाय FD। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कहीं से भी हमारा वो प्रूफ नहीं आ रहा है सर, है ना। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यहाँ के बाद याद रखना। अब ले लो इसका रेसिप्रोकल, इसको कर दो रेसिप्रोकल, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। CD बाय DA को हम लिख देते हैं क्या? DA बाय CD लिख देते हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए यहाँ के बाद याद रखना पड़ेगा क्या करने वाले। और इधर लिख देते हैं FD बाय CF। बोलो, हमने कर दिया क्या? रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल करने के बाद इधर देखो जी, रेसिप्रोकल करने के बाद ऐड कर दो। देखो यहाँ जब बता रहे हो तो पहले देख लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो। ये रेसिप्रोकल कर दिया, आया तो नहीं अभी तक, अभी भी नहीं आया। क्रॉस करने से क्या आएगा? नहीं आएगा। सर अब यहाँ पर एक काम करेंगे, DA बाई CD
हम यहाँ कर देंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड कर दो सर, इससे क्या होगा देखो क्या होता है, प्लस FD बाय CF प्लस LCM बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा DA प्लस राइट साइड, LCM बताओ क्या आ जाएगा FD प्लस। अब ध्यान दो DA प्लस CD, DA प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं क्या, बोलो ध्यान से देखो, DA प्लस CD, DA प्लस CD को AC लिख सकते हैं सर, नीचे तो CD है। राइट साइड देखो FD प्लस CF, FD प्लस CF, CF प्लस FD को क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। और नीचे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अब आ रहा है देखो CD इंटू CD, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CF, क्या यही लाना था देख लो। तो यहाँ और ये दो काम तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा याद रखना है तुम्हें कि इतना करने के बाद, क्योंकि यहाँ तक तुम कर लोगे, बस यहाँ के बाद थोड़ा याद रखना पड़ेगा और ये आएगा प्रैक्टिस से, अभ्यास से, ठीक है। पहले करेंगे रेसिप्रोकल, फिर 1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का ही कुछ चेंजेस आएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो बाबू, ठीक है। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट डालना दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन रटना नहीं है कि रटा रटाया क्वेश्चन बना बनाया क्वेश्चन आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तभी सवाल बनेगा, ठीक है।